श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मन को स्थिर करना और जप और ध्यान की क्रिया कैसे करना, ये सद्गुरुदेव बताते हैं। वही आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। सद्गुरुदेव की सन्निधि से भाग 2 से। देखो, सद्गुरुदेव कहते हैं, उदास होने की कोई बात नहीं है। संयोग वियोग जैसा कुछ है ही नहीं। शरीर को लेकर माने गए हैं, वास्तव में कुछ है नहीं। अगर वास्तव में होता तो सबका फिर मिलना होता नहीं, इसलिए हमेशा प्रसन्न रहता। गुरुदेव कहते हैं, मैं तो सदैव साथ ही हूँ। जो मानोगे तो अब क्या करना है, इसका विचार करना। देखो, नियम बराबर करना, जाप विधिवत करना, अर्थ व भाव सहित करना, माला लेना नहीं। सोते समय इच्छा हो तो रखना, परंतु न रखो तो अच्छा। मन की ही साधना है। स्थूल प्रपंच मत जुटाना। नियम का समय निश्चित रखना, उसमें फेरफार नहीं करना। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही जाना चाहिए। प्रातः कर्म शौच आदि से निवृत्त होकर ताराओं के दर्शन करके स्नान करना और 3:30 पौने 4 के करीब आसन पर आसन जमा ही देना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय स्नान के पहले पेट साफ होवे ऐसा अभ्यास डालना और दोनों समय 3-3 घंटे किवाड़ बंद करके नियम में बैठ जाना चाहिए। ये हुआ बाहर की स्थूल क्रियाओं का नियम। मनन व बौद्धिक नियम में जाप, ध्यान, ग्रंथों का स्वाध्याय और निबंधों का लेखन। निबंध मुझे चित्रकूट भेजना, ऐसे कुमुदबेन से कहा। ये सारे बातें जो भगवान कहते हैं, गुरुदेव, ये एक लक्ष्यपूर्वक साधक जो परमात्मा के अनुभव को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कहते हैं। और आगे सुनिए। खूब समझना। मन को पलटाना है तो समझ युक्त परिश्रम मन के साथ करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण में रखना कि जब तक क्रोध, ममत्व, राग आदि का सहयोग मन को प्राप्त होता रहेगा, तब तक मन का स्थिर होना नितांत असंभव है। मन को एक लक्ष्य में केंद्रित करने पर एकाग्रता निष्पन्न हो जाती है और उसी के साथ एक अलौकिक बल आविर्भूत हो जाता है। करके तो देखो कि कितना आनंद मिलता है। मन का दौर अनेक है, 3 लोक पगुएक। बलिहारी तिहि संत के, मन को राखै टेक। मन की ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए कि उसे कोई लक्ष्य भ्रष्ट न कर सके। मन की इस तरह की स्थिरता के लिए वैराग्य व अभ्यास की परम और प्रथम आवश्यकता है। सतत प्रयत्नपूर्वक विगत काम होना चाहिए। अनर्गल मनोरथों का त्याग करते रहना। इससे मन की चंचलता क्रमशः बंद हो जाती है। जो प्राप्त हो उसी में भी मोह ममत्व नहीं रखना। इससे वैराग्य की वृद्धि व
पुष्टि होती है। जब मन स्थिर होकर अपने लक्ष्य में लगता है, तब उसी में से पर्याप्त शक्ति व सहारा भी प्राप्त करता है, क्योंकि जितनी स्थिरता उतने परिमाण में अविद्या का आवरण पतला होता जाता है। तब कूटस्थ की कुछ कुछ आभा बुद्धि पर झलक जाती है। पक्का विश्वास रखना कि सतत अभ्यास करने पर स्थिरता अवश्य प्राप्त होगी। ध्येय के वियोग की प्रतीति युक्त वेदना पग पग पर बनी रहे, तब योग साध्य होता है। ध्येय के प्रतिकूल जो कुछ भी हमसे जान अनजान में हो जाए और फौरन ही उसका हमें पता पड़ जाए तथा उसके हो जाने का हमें पश्चाताप होवे, तब समझना कि ध्येय के वियोग की प्रतीति युक्त वेदना हम में उद्भव हुई है। इस प्रकार सही पश्चाताप होना ये भगवत प्रेरणा व भगवत कृपा है। इनकी अवहेलना कदापि नहीं करना, तो उन्नति अवश्य होती है। मनुष्य जीवन का ध्येय एक ही है और वो है आत्म उत्सर्ग, ऊंचे स्तर पर स्थिति करना। इस लक्ष्य पर आरूढ़ रहने का अभ्यास मन की एकाग्रता द्वारा संपन्न होता है। मन पर विजय करते हुए श्रद्धा युक्त निरंतर भगवत स्मरण का अभ्यास डालना। आगे गुरुदेव नाम जाप की साधना के बारे में बताते हैं। कहते हैं, देखो, एकाग्रता के लिए चित्त वृत्ति को बराबर इच्छा पूर्वक तथा परिश्रम के साथ ध्येय आकार करना, जागृति पूर्वक भगवत नाम स्मरण करना, भगवत गुणों का चिंतन तथा उनको बारंबार याद करते रहना, इसका नाम है चिंतन। इसको मध्यमा वाणी कहनी चाहिए। पश्यंती से भगवत स्वरूप का दर्शन तथा भगवत ऐश्वर्य का आह्लाद साध्य होता है। मध्यमा से मानसी जाप व अनुसंधान होते हैं और इससे क्रमशः पश्यंती खुल जाती है। मध्यमा का स्थान कंठ है, पश्यंती हृदय से उठती है। इसलिए अनुराग पूर्वक पश्यंती से भगवत के अनंत असंख्य गुण ऐश्वर्य का चिंतन, ध्यान व दर्शन किया जाता है। मन को एक लक्ष्य के साथ बांध देना है ना। नाना रंग तरंग है, मन मकरंद असूझ, कहहि कबीर पुकारिके, अकल कलाल बूझ, अकल कलाल बूझ। इसलिए प्रयत्नपूर्वक भगवत नाम स्मरण, चिंतन व ध्यान सतत करना। इसकी परिपक्व अवस्था जो सहज रूप से स्थिर तैल धारवत बनी रहती है, यही यथार्थ सुमिरन है। सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिधि गोपद इव तरही। सूरत की रट लग जाती है, छूटती नहीं है। ये है परावाणी का जाप। ये सूक्ष्मतम रूप का है। केवल समझाने के लिए इसको वाणी और जाप कहे जाते हैं। वास्तव में ध्वन्यात्मक है। जाकी सुरति लगी है जहां, कहे कबीर सो
पहुँचे तहाँ। मन रंग सब रंगिया रंगिया रंग कुरंग, कहहि कबीर कस बाँचितो, बसेहु शब्द के संग। जाप की प्रक्रिया में प्रारंभ वैखरी वाणी से होता है। वैखरी जिह्वा से होती है। वाणी का यह स्थूल रूप है जिसके द्वारा सारे संसार का व्यवहार व चहल पहल चलता है। परंतु स्थूल रूप से बाहर आने के पहले सूक्ष्माति सूक्ष्म संस्कार नाभि से उठता है। हमारे पूर्व संस्कार तथा वर्तमान के संस्कार नाभि के स्थान में संचित रहते हैं। इसलिए स्थूल वैखरी वाणी से बाहर आने के पहले उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप नाभि से उठता है। यह सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द जो ध्वन्यात्मक होता है वह है परावाणी। इसलिए परावाणी का स्थान नाभि है। नाभि से उठा हुआ वही संस्कार पश्यंती वाणी के साथ हृदय में कुछ स्थूल रूप धारण कर लेता है जो भावना व विचार कहलाता है। यही विचार मध्यमा वाणी के साथ कंठ में आकर भाषाबद्ध होकर जिह्वा के स्थान से वैखरी वाणी के स्थूल रूप में बाहर निकलता है। जिस प्रकार परावाणी पश्यंती व मध्यमा होती हुई स्थूल वैखरी रूप धारण करती है, उसी प्रकार नाम साधना में वैखरी को सूक्ष्म सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम करते हुए परावाणी में अवस्थित हो जाना है। नाम जाप क्रमशः मन और प्राण से मिलता है तब सूक्ष्म होता है। वही उपांशु व मानस जाप है। मानस जाप भी सर्वस्थल में सर्व हालत में सर्वदा हो सकता है। नाम संकीर्तन धुन इत्यादि वैखरी द्वारा होते हैं। मंत्र जाप जीभ को न हिलाते हुए मन ही मन करना चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार है। वैखरी का लय मध्यमा में, मध्यमा का पश्यंती में और पश्यंती का परा में। उसी तरह प्रणव की अकार मात्रा का लय उकार मात्रा में, उकार का मकार में एवं मकार का अर्ध मात्रा में लय करने का विधान है। फिर पश्यंती अर्थात ध्येय को भीतर देखना। मानस के परिणाम से भीतर ध्येय का स्थिर होना, पश्यंती के परिणाम से आंतर बाह्य सर्वत्र ध्येय रूप दर्शन व भावना। इसलिए निश्चय करो कि नाम जपते जपते नामी स्वयं हृदय में प्रकट होता ही है। दखहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। भगवान को हमने देखे नहीं हो, परंतु उनका नाम तो हमें मालूम हो गया है ना। सद्गुरु से विश्वास और श्रद्धा का सबूत भी मिल गया है ना। बिना रूप देखे भी सुमिरन किया जाता है तो नामी हृदय में प्रकट होता ही है। जप के साथ योग, ध्यान, ज्ञान व भक्ति की सारी प्रक्रियाएं संलग्न हैं। इसलिए केवल भगवान नाम जाप के द्वारा साधक अनुभूति की चरम अवस्था साध्य कर सकता है। इसी में विधि विधान, समय, स्थल आदि का कोई प्रतिबंध नहीं है।
जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जानहि तेऊ। साक्षात्कार या भगवत दर्शन के लिए भगवत नाम जाप अनिवार्य है। मैं मानता हूँ, गुरुदेव कहते हैं कि सभी साधन मार्ग में प्रकारांतर से नाम जाप व स्मरण ही मुख्य है। नाम जाप को मामूली समझना भूल है। योग, ध्यान, कुंडलिनी, शक्तिपात ऐसे ऐसे शब्दों को सुनकर हम आकर्षित हो जाते हैं, परंतु यह भारी अज्ञान है। अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणाकर सुंदर सुखद। निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित आसन युक्त बैठकर, निर्धारित पद्धति से नियम पूर्वक दिन प्रतिदिन उत्साह, अनुराग व निर्धार के साथ भगवत चिंतन करना, इसी को मैं ध्यान कहता हूँ, सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म कहता हूँ, साधन और भजन कहता हूँ। देखो, भगवत नाम स्मरण साधन, भजन या पूजन के समय के अतिरिक्त भी 24 घंटे हम बराबर ले सकते हैं। इसमें समय, स्थल या शारीरिक अवस्था की कोई पाबंदी मैं मानता नहीं हूँ। इसमें किसी विधि, समय, अवस्था या देश संयोग की अपेक्षा नहीं। किसी भी समय, किसी भी रीति से, किसी भी हालत में, कहीं पर भी, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते या मलमूत्र त्यागते अहर्निश हो सकता है। कैसे भी नाम जाप करो, उसमें कोई दोष नहीं है और न कोई पाप है। जिस ध्येय का वर्ण तुमने किया है वो ऐसा है कि एक बार जागृति के साथ थोड़ा पुरुषार्थ करोगे तो फिर वह खुद ही तुम्हारा वर्ण कर लेगा और तुम्हारे लिए उत्कंठित हो जाएगा, फिर कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए नियम छोड़ना नहीं। मगन रहे नित भजन में, चलत न चाल कुचाल। नारायण ते जानिए, यह लालन के लाल। जिसके विचार स्थायी नहीं होते हैं, अर्थात दृढ़ संकल्प में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो अपने को उन्नत कदापि नहीं बना सकता। स्थिर विचार ही सफलता की कुंजी है। इसलिए अपने विचार दृढ़ बनाना और अपने निश्चय को बराबर सुस्थिर रखना। मन की निर्बलता का सावधानी पूर्वक निरसन करते रहना। प्रमाद, भय, स्वार्थ, लालसा, कपट, छल इत्यादि कई प्रकार की बाधाएं मन खड़ी करेगा, परंतु इनके वश नहीं होना। मन न लगे तो भी समय पर, निश्चित समय पर्यंत बैठ ही जाना चाहिए। विश्वास से निश्चय किए हुए समय पर भगवत चिंतन व ध्यान में आरूढ़ रहना, तो मन शनैः शनैः ऊंचा उठकर चिद रूप में प्रवेश करेगा। निज सुख बिनु मन होई कचीरा, स्पर्श की कोई बिहीन समीरा। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। बिनु विश्वास
भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम, जीवन लह विश्राम। देखो, कोमल चित्त बनना, कठोर विचार, कठोर बोलना और कठोर क्रिया छोड़ दोगे तब कोमल चित्त बनोगे। मन को सदैव प्रसन्न रखने से, कोमल चित्त होने से पूरी सहायता मिलेगी। हर स्थिति में मुदित रहना। प्रातःकाल उठो तब से ही मन में प्रसन्नता धारण करके उठो। उससे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक बोलना और शयन पर्यंत जो मिले उससे हंसकर प्रसन्नता पूर्वक बोलना। प्रत्येक कर्म क्रिया या व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक करना। जब कभी बाहर जाओ तब सबसे प्रसन्नता पूर्वक मिलना। ये सब अभ्यास दैवी संपत्ति की साधना के स्वरूप अंतर्गत है। राम नाम औषध बना, सद्गुरु दई बताय। औषध खाया रूपथ रहे, ताको रोग नशाय, ताको रोग नशाय। श्री रामचंद्राय परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।